आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, है खिड़की खोलो। खिड़की का है, एसी चल रहा है जो, खिड़की बंद। खिड़की खोलो। खिड़की कौन बंद किया है? खिड़की खोलो। देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, इसको आप समझिएगा। देखिए, जो आपको नदी है, नदी है, नदी नदी पर बांध बना के, नदी पर बांध बनाया जाता है और बांध बना के नदी के पानी को रोका जाता है। बांध बना करके नदी के पानी को रोका जाता है। बांध बनाकर नदी के पानी को रोका जाता है और उस पानी के मदद से विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन, विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत उत्पादन किया जाता है। दूसरा चीज, उससे नहर निकाला जाता है। उस पानी को नहर के जरिए किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है। किसानों के खेत तक पहुंचाया जाता है। तीसरा, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़, फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि नदी पर बांध बनाकर एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। नदी पर बांध बनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। नदी पर बांध बनाकर सिंचाई कार्य किए जाते हैं। नदी पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन किए जाते हैं। विद्युत उत्पादन किए जाते हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर जो एक से अधिक उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। देखिए, आप मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के, मंदिर आप क्यों जाते हैं? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। यानी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, इसलिए आप मंदिर जाते हैं। तो उसी प्रकार से भारत के किसानों की इच्छा है कि उनके खेत तक पानी पहुंचा दिया जाए। भारत के आम जनों की इच्छा है कि उन्हें विद्युत मिले, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मिले। भारत के आम जनों की इच्छा है कि बाढ़ से वो परेशान ना हो। तो एक नदी पर बांध बना करके इन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है।
इसको देखते हुए ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया। आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया। और जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि बहुउद्देशीय परियोजना को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दिया है, यह प्रश्न हमको लगता है यह प्रश्न कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो नहीं पूछा होगा। खैर, आपके बिहार दरोगा परीक्षा में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके बिहार दरोगा परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन का पहला फैक्ट जो आपको याद रखना है, बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद हुआ ये बात? भारत के बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अब देखिएगा, हमने सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। है लड़का, क्या बजे क्लास है? धर्मशाला है का जी? है? उठा के पटक देंगे हम सीधा, कान कपार फूट जाएगा। धर्मशाला है का? तुम जब मन हुआ कॉपी किताब लेके आ गए। चलिए, भारत के नदियों के विषय में हमने आपको बतलाया है। दामोदर, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों पर ही बांध का निर्माण हुआ है। इन नदियों पर ही बांध का निर्माण हुआ है। इन नदियों के ऊपर जो बांध का निर्माण हुआ है, उसी की चर्चा आगे हम करेंगे, एक एक करके। ध्यान से सुनिएगा, पूरा डाटा है, पूरा का पूरा डाटा है। आगे बहुउद्देशीय परियोजना डाटा है, याद करना है, देख लेना है, और इस सब का मैपिंग कर लेना है। मैपिंग कर लेना है। आप अभी पढ़ के जाइएगा घर पे, तो एक ब्लैंक मानचित्र लेकर के नदी को दर्शा दीजिएगा, उस पर बहुउद्देशीय परियोजना को दर्शा दीजिएगा। रिवीजन करने में बड़ी सहूलियत होगा। झील बताएंगे, जलप्रपात बताएंगे, ये सबको आप मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा। देखते हैं, हम मानचित्र का प्रयोग करके आपको बताते हैं, तो आप ये सब चीज मैप पे ड्रॉ कर लीजिएगा। और इससे होगा कि रिवीजन करने वक्त जो है बहुत बेहतर होगा, रिवीजन में आसानी होगा। फटाक से रिवीजन कर लीजिएगा, समझ गए? तो बात अगर की जाए आजाद भारत की, तो आजाद भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, आजाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 ईस्वी में, वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 ईस्वी में हुआ है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर स्थापित हुआ है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत
दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचायत बांध, बराकर नदी पर मैथन तिलैया बाला पहाड़ी बांध और कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण हुआ है। कोनारी नदी पर कोनारी बांध का निर्माण हुआ है। इसमें से लगभग हर प्रश्न कोई ना कोई परीक्षा निश्चित तौर पर पूछ दिया है। और आपका बिहार दरोगा परीक्षा ऐसा थोड़े है कि क्वेश्चन वो क्रिएट करता है। आप भ्रम में जी रहे हैं। कहीं से उठा करके पूछता है, भले वो क्रिएटो करके देगा ना, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में भारतवर्ष में पूछ ले होगा। चाहे साइकोलॉजी का दे, सोशियोलॉजी का दे या कुछ हो दे। साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के प्रश्न तो जो 2213 वाला में दिया था, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था, ऑब्जेक्टिव उसका पूछा हुआ क्वेश्चन था। बाद में जाकर जब सर्च किए थे तो देखे थे, एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, उसी टाइम में देखे थे। उस टाइम में थोड़ा ज्यादा याद था, लेकिन यही है, कंफ्यूज हो गए, उत्तराखंड था या हिमाचल प्रदेश था। ग्रेजुएशन के पेपर में वो पूछा हुआ था, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी सबका प्रश्न। तो जो प्रश्न एक बार पूछ दिया है, अरे वही सब चीज दोहराता है महाराज, ठीक है। तो याद करते हैं, यहां पर दामोदर नदी घाटी परियोजना से संबंधित हर तथ्य महत्वपूर्ण है, हर तथ्य महत्वपूर्ण है। बताइएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1948, वर्ष 1948, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? वर्ष 1948। अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर नदी घाटी स्थापित किया गया? टेनेंसी ना। दामोदर नदी पर कौन बांध? पंचायत बांध। कौन बांध? दामोदर नदी पर कौन बांध? दामोदर नदी पर कौन बांध? पंचायत बांध कौन नदी पर? पंचायत बांध कौन नदी पर? पंचायत बांध कौन नदी पर? दामोदर नदी पर। कोनारी बांध, कोनारी नदी, कोनारी बांध, मैथन वाला पहाड़ी तिलैया बांध, मैथन वाला पहाड़ी तिलैया बांध, मैथन वाला पहाड़ी तिलैया बांध। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं एकदम उत्तर में जो नदी है वहां से लेकर कृष्णा कावेरी तक जैसी नदियों पर जो तमाम बांध बने हैं उसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। देखिए, सिंधु की सहायक नदियों में एक नदी है झेलम। सिंधु की सहायक नदियों में एक नदी कौन है? झेलम। 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 जो झेलम नदी है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, उड़ी परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना झेलम नदी पर निर्मित हैं। इसके बाद सिंधु की सहायक नदियों में एक है चिनाब। चिनाब, चिनाब नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में एक है आपको चिनाब नदी। चिनाब।
चिनाब नदी की अगर आप बात करेंगे, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, तीनों परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर हुआ है। सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। कौन नदी पर है? चिनाब नदी, चिनाब नदी पर है। इसके बाद आगे है आपको राबी नदी। सिंधु की सहायक नदियों में एक नदी है राबी नदी। अगर आप राबी नदी की बात करेंगे तो जो राबी नदी है इस पर चमेरा बांध, चमेरा बांध, थीन बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, ये सभी आपको राबी नदी पर है। फिर सिंधु की सहायक नदियों में एक है ब्यास। ब्यास, ब्यास नदी की अगर आप बात करेंगे, ब्यास नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी पर जो है आपको, ब्यास नदी की अगर बात की जाए तो जो ब्यास नदी है इस पर पोंग बांध परियोजना, मंडी परियोजना, पोंग बांध परियोजना, मंडी परियोजना, ये सब आपको ब्यास नदी पर है। ये सब आपको ब्यास नदी पर है। तो अब है तो है, हम क्या करें? याद करें और क्या कीजिएगा, याद करना होगा, सीधा सा बात है। और इसको नदी डिनोट करके उस पर अगर आप मैपिंग कर लीजिएगा ना तो चीज आपको आसान हो जाएगा, जल्दी से चीज आपको याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको करना यही है, मैपिंग करके मानचित्र पर उसको याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन आप मेहनत क्यों कीजिएगा? तो आइए एक सेकंड में याद करते हैं। तुलबुल और उड़ी परियोजना, तुलबुल और उड़ी परियोजना, तुलबुल और उड़ी परियोजना, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना, चमेरा बांध परियोजना, थीन बांध, रंजीत सागर, चमेरा, थीन और रंजीत सागर, चमेरा, थीन और रंजीत सागर, पोंग और मंडी, पोंग और मंडी, पोंग और मंडी, पोंग और मंडी, क्लियर है? आगे बढ़े ना यहां से। अब देखिएगा सिंधु की सहायक नदियों में, कहां बैठे हुए थे आप पहले से? हाँ बैठिए, बैठिए तो बैठिए। सिंधु की सहायक नदियों में एक नदी है आपको, एक नदी है आपको सतलज नदी। सिंधु की सहायक नदियों में प्रमुख सहायक नदी में एक सतलज नदी का नाम आता है, सतलज नदी का नाम आता है। सतलज नदी के ऊपर कई सारे बांध बनाए गए हैं। जैसे सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी परियोजना, सतलज नदी के ऊपर पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना, और पंजाब में हरिके के पास सतलज और ब्यास मिलती है, वहीं से राजस्थान नहर निकलती है, वहीं से राजस्थान नहर या उसी नहर को इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, वो निकलती है। इस सब का संबंध कहीं ना कहीं सतलज से है। तो जो आपको सतलज नदी है,
जो आपको सतलज नदी है, सतलज का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील से। वो मानसरोवर झील तो सबको पता है। राकसताल झील से बैठ जाइए। मानसरोवर तो सबको पता, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। एकदम खाली खा खा करके जो है पढ़ेगी लिखेगी ना। रिवीजन कौन करेगा? हम करेंगे। बैठ जाइए। मानसरोवर झील तो सबको पता है कि सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र तीनों मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन तीनों का तो अलग अलग है। चेमयुंगडुंग है, सिंगी खम्मान है, राकसताल झील है। तो मानसरोवर थोड़े ऑप्शन में मानसरोवर देगा, कभी नहीं देगा ऑप्शन में मानसरोवर। मानसरोवर झील से टाइम पास करने के लिए मानसरोवर झील। चलिए देखिए, जो सतलज नदी है, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में नाथपा झाकड़ी परियोजना है। नाथपा झाकड़ी, नाथपा झाकड़ी परियोजना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना है। फिर आपको सतलज नदी पर ही आगे बढ़िएगा तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है। और जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, उसके विषय में कहा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, या फिर यूं कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। ये तमाम ऐसे क्षेत्र है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होता है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होता है, भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित होता है, लाभान्वित होता है। इसके बाद आपको एक है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। आपको पंजाब में एक स्थान है हरिके। पंजाब में एक स्थान है हरिके। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर ब्यास और सतलज दोनों मिलती है। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर जो ब्यास और सतलज का संगम है, ब्यास और सतलज के संगम जहां पर होते हैं हरिके नामक स्थान पर, यहीं से निकलती है एक नहर जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। और इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति ब्यास और सतलज दोनों से होती है। आप ये मत कहिए सतलज ना, ब्यास से भी होती है और सतलज से भी होती है। ब्यास से भी होती है और सतलज से भी होती है। सतलज से भी होती है। इस नहर से लाभान्वित पंजाब होता है, हरियाणा होता है, राजस्थान होता है। इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित अगर देखा जाए तो इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है आपको राजस्थान, जिस वजह से इस नहर को ही नाम दे दिया गया है राजस्थान नहर। राजस्थान नहर।
तो राजस्थान नहर के विषय में दो बात याद रखना अति आवश्यक है। एक बात यह कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, और दूसरी बात यह कि इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कहां से होती है, या इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहां से होता है। तो पंजाब में हरिके के पास से, और इसको जल की प्राप्ति होती है ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज। बात क्लियर है, समझ रहे हैं। तो बताइए, नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन नदी, नाथपा झाकड़ी परियोजना कौन नदी, नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर। आगे बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा परियोजना भाखरा नांगल, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी और लंबी दोनों एक ही चीज ना, अलग अलग ना है। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन है, कौन नदी पर, कौन नदी पर। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को पानी की प्राप्ति कौन कौन नदी से होती, किससे होती है, ब्यास और, अच्छा ब्यास और सतलज का संगम कहां होता है, पंजाब में हरिके, और पंजाब में हरिके के पास से ही कौन नहर निकलती है, कौन नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है ये बात, आगे बढ़ना जाए इससे। चलिए अब देखिएगा, इसके बाद आपको जैसे भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाखरा नांगल परियोजना है, उसी प्रकार से भारत की जो सबसे लंबी परियोजना है वह है हीराकुंड बांध परियोजना। और जो हीराकुंड बांध परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में है, और ओडिशा राज्य में यह महानदी पर है, ओडिशा राज्य में यह महानदी पर है, जो कि भारत की सबसे लंबी परियोजना है, भारत की सबसे लंबी परियोजना है। तो भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन है, हीराकुंड बांध परियोजना। भारत की सबसे लंबी परियोजना कौन है, भारत की सबसे लंबी परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। इसके बाद आगे बतलाइएगा आप हमको, कौन नदी पर है, कौन नदी पर है, कौन राज्य में है, कौन राज्य में है, ओडिशा। इसके बाद अब देखिएगा आप कि आपके बिहार दरोगा परीक्षा का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना। देखिए, जो टिहरी बांध परियोजना है वह उत्तराखंड राज्य में है, जल विद्युत परियोजना है, वह उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। यह प्रश्न आपके बिहार दरोगा परीक्षा का पूछा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है, तो आप क्या कहिएगा, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और टिहरी बांध परियोजना कौन दो नदी के संगम पर है, कौन दो नदी, भागीरथी और कौन राज्य में, कौन राज्य में,
उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में एक रिहंद परियोजना है, रिहंद नदी पर। फिर एक जो है आपको बिहार में कोसी परियोजना है, कोसी नदी पर। कोसी परियोजना बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया है, कोसी नदी पर, याद रखिएगा आप। तो कौन नदी घाटी परियोजना बिहार में बाढ़ नियंत्रण स्थापित करने को लेकर बनाया गया है? कोसी परियोजना। इसके बाद एक गंडक परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है और गंडक नदी ही त्रिवेणी नहर को जल प्रदान करता है। इसके बाद एक माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर। फिर एक बाणसागर परियोजना है सोन नदी पर। फिर आपको चंबल परियोजना है चंबल नदी पर। चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना और राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर परियोजना है। तो इतना को स्टेप बाय स्टेप याद करते जाइएगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी, बाणसागर परियोजना सोन नदी, बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। आगे चंबल नदी पर चंबल परियोजना है और चंबल परियोजना के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर परियोजना और राजस्थान राज्य में राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। समझ पा रहे हैं इस बात? हाँ या ना? चलिए बताइए आप हमको, चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर परियोजना कौन राज्य में? गांधी सागर परियोजना, चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर परियोजना कौन राज्य? गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। क्लियर है ये बात? आगे नर्मदा नदी पर कई सारी परियोजनाएं हैं। ओंकारेश्वर परियोजना हो गया, सरदार सरोवर परियोजना हो गया, ये सब नर्मदा नदी पर है, ये सब नर्मदा नदी पर है। फिर आपको गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना हो गया, काकरापारा परियोजना हो गया, ये सब ताप्ती नदी पर है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो ओंकारेश्वर बांध परियोजना कौन नदी पर है? ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी। कौन नदी? ओंकारेश्वर बांध परियोजना कौन नदी? कौन नदी? नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। क्लियर है ये बात? उकाई, ताप्ती, उकाई परियोजना, उकाई, काकरापारा, ताप्ती, उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा। क्लियर है ये बात? इसके बाद आप आगे आइएगा तो गोदावरी नदी पर जो है आपको जायकावड़ी और पोचमपाद परियोजना देखने को मिलेगा। फिर आपको कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध परियोजना देखने को मिलेगा, मेट्टूर बांध परियोजना देखने को मिलेगा। फिर आपको कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना देखने को मिलेगा। तो गोदावरी नदी पर जायकावड़ी और पोचमपाद, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर परियोजना, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध परियोजना, तो आपसे अगर पूछा जाए कि जायकावड़ी और पोचमपाद परियोजना कौन नदी पर है, क्या कहिएगा? क्या कहिएगा?
क्या कहिएगा? नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर, मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना। इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो है आपको कई सारी अन्य परियोजनाएं हैं। जिसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। आपके नोट में लगभग जितना परियोजना था उसकी चर्चा हम आपके साथ कर लिए हैं, लगभग में आगे पीछे करके अधिकतर परियोजना की चर्चा हम आपके साथ कर लिए हैं। इतना तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावे और भी कई सारी परियोजना है जो महत्वपूर्ण है। जैसे टनकपुर परियोजना है, नोट में नहीं है, काली नदी पर भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर है, ये आपके नोट में नहीं है। तिपाई मुख परियोजना है, ये आपके नोट में नहीं है। तो कुछ परियोजना जो आपके नोट में नहीं है उसे हम लिखा रहे हैं, उसे आप लिखिए। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिए, कॉपी निकाले। टनकपुर परियोजना, टो यो ने लिखने होगा। बनेगा दरोगा, सपना रखता है इतना बड़ा ना, आता है कुछ न। टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना डैश देकर भारत और नेपाल के सीमा पर भारत और नेपाल के सीमा पर काली नदी पर, काली नदी पर भारत और नेपाल के सीमा पर काली नदी पर टनकपुर परियोजना भारत और नेपाल के सीमा पर काली नदी पर टनकपुर परियोजना है। सबड़ीगिरी देखिए तो है नोट में, लिखिए सबड़ीगिरी परियोजना, सबड़ीगिरी परियोजना है। नदी कौन राज्य से होकर बहती है उसको डिनोट करके कर लाना है, ठीक है, कर लाना है। परियोजना कौन नदी पर है, राज्य के संदर्भ में, नदी के संदर्भ में डिनोट करके लाना है, ठीक है। ये काम है आपका, घर पे जाकर के देखिए। इसी को क्या कहा जाता है जानते हैं? इसी को कहा जाता है रचनात्मक कार्य। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे, सुनते होंगे, गांधी जी जो है जैसे आंदोलन को स्थगित किए तो रचनात्मक कार्य में लग गए। तो यही आप जो घर पे जाकर के इसको डिनोट कीजिएगा, अच्छे से उसको समझिएगा, उसको याद कीजिएगा, यही रचनात्मक कार्य हो जाता है। समझ रहे हैं? तो वो करने से फायदा होगा आपको, तो आप कर लीजिएगा, उसको करना लीजिएगा।
हाँ कर लीजिएगा, ठीक है। कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, सबड़ीगिरी परियोजना। हाँ सबड़ीगिरी भी तो हम ही को लिखना ही होगा, तुमको तो पता है, ठीक है। सबड़ीगिरी परियोजना, यह परियोजना केरल राज्य में यह परियोजना केरल राज्य में पंबा नदी, पंबा, पंबा भी हम ही को लिखना होगा, हमको पता है ना। पंबा नदी पंबा नदी सबड़ीगिरी परियोजना डैश देकर, यह परियोजना केरल राज्य में पंबा नदी पर स्थित है। आगे पल्लीवासल परियोजना, पल्लीवासल परियोजना यहां लिख रहे हैं, देखिएगा पल्लीवासल परियोजना, ये भी केरल में है, मदिरा पूजा नदी के तट पर, मदिरा पूजा पल्लीवासल परियोजना। यह परियोजना केरल राज्य में नोट दीजिए तो हीरो, थोड़ा आइडिया लगेगा क्या है क्या नहीं है। पल्लीवासल परियोजना यह परियोजना केरल राज्य में मदिरा पूजा नदी के तट पर, मदिरा पूजा नदी के तट पर, मदिरा पूजा नदी के तट पर, मदिरा पूजा नदी के तट पर स्थित है, मदिरा पूजा नदी के तट पर स्थित है। देखिए आगे जो परियोजना लिखाने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में बहने वाली नदियों से संबंधित परियोजना आगे हम आपको लिखाने जा रहे हैं। और यह परियोजना आपके परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और पता नहीं ऐसा हमको लगता है कि आने वाले परीक्षा में यहां से प्रश्न आने चाहिए, आने चाहिए यहां से प्रश्न। और हम आपको बता रहे हैं कि किसी कॉमन किताब में इन परियोजनाओं का जिक्र नहीं है, भूगोल के अच्छे किताब में इन परियोजनाओं का जिक्र है। तो आप इसको लिखिए और सबसे पहले जो है आप इसमें हेडिंग मारिए और हेडिंग में लिख दीजिएगा VVI, VVI, समझ गए। यहां से जब आएगा ना तो हम आपको बता रहे हैं आप बना करके आइएगा, अधिकतर विद्यार्थी नहीं बना करके आएगा। तो नीचे से आप लिखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं उत्तरी पूर्वी ब्रह्मपुत्र नदी एवं उत्तरी पूर्वी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों से, उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों से, उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों से संबंधित परियोजना, संबंधित परियोजना। और कॉस्ट में लिख लीजिए VVI। चलिए एक बात देखिएगा, एक बात और समझिए आप थोड़ा सा। क्या समझिए आप, देखिए जैसे परियोजना से जो प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है परियोजना संबंधित जानते हैं? परियोजना से संबंधित एक प्रश्न ये आता है कि कौन परियोजना कौन नदी पर है,
कौन परियोजना कौन नदी पर है। और परियोजना से संबंधित जो एक दूसरा प्रश्न आता है वह आता है कौन परियोजना कौन राज्य में स्थित है। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया ये प्रश्न है, बीपीएससी पूछा है, एसएससी पूछा है, रेलवे पूछा है, कालपोंग परियोजना का संबंध है। देखिए जो कालपोंग परियोजना है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और कालपोंग परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर है। कौन नदी पर है? कालपोंग नदी पर है। तो देखिए वैसी परियोजनाएं जो जिस नदी पर है, वैसी परियोजनाएं जो जिस नदी पर है उसके संदर्भ में नदी नहीं पूछेगा, राज्य पूछेगा। जैसे कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर है तो उसमें नदी पूछेगा नहीं पूछेगा, उसमें राज्य पूछेगा कहां है, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा कहां है। समझ रहे हैं चीजों को? हाँ, तो बात ऐसा है। तो जो है इसमें जो है ब्रह्मपुत्र नदी और उससे संबंध और उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों से संबंधित परियोजना में एक एक करके लिखिए। एक नंबर में लिखिएगा रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। रंगा, रंगा, रन स्वा गाकर रंगा, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना डैश देकर के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। दो नंबर में पाकी जल विद्युत परियोजना। पाकी, 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 पाकी जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना डैश देकर के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पाकी जल विद्युत परियोजना डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। आगे कामेंग जल विद्युत परियोजना। कामेंग, कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ना है कामेंग, कामेंग नदी पर है। कामेंग जल विद्युत परियोजना, कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। कामेंग जल विद्युत परियोजना डैश देकर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आगे दमवे, दमवे, दमवे जल विद्युत परियोजना। दमवे, दमवे, दमवे जल विद्युत परियोजना, दमवे जल विद्युत परियोजना, दमवे जल विद्युत परियोजना, दमवे जल विद्युत परियोजना डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। दमवे जल विद्युत परियोजना डैश देकर अरुणाचल प्रदेश, डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। आगे अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। अपर लोहित, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। अपर, अपर, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। डैश देकर अरुणाचल प्रदेश, डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। आगे डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना। डिक्रोंग, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना, डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना, डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना। आगे पापुम पाप जल विद्युत परियोजना। पापुम पाप जल विद्युत परियोजना, पापुम पाप जल विद्युत परियोजना, पापुम पाप जल विद्युत परियोजना डैश देकर अरुणाचल प्रदेश। ये सब जब भी पूछेगा ना तो राज्य ही आपसे पूछेगा, आप इतना विश्वास रखिए।
हम लिखा रहे हैं आपको, समझ गए। पिछले बार हम लिखाए थे 2213 मेंस के टाइम में, 1960 में जो BRO का गठन हुआ था, हम कॉपी में लिखाए थे, वो आया था, समझे। जो हम कॉपी में लिखा दिए समझ जाइए, वो चाहे इतिहास में लिखाएं, भूगोल में लिखाएं या पॉलिटी में लिखाएं, कॉपी में जो लिखाए हैं उसका ज्यादा चांस है, ठीक है। इसी कारण हम अपने सब्जेक्ट में कॉपी बनाते हैं। बहुत सारा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, ये तो एगो एग्जाम्पल दिया BRO वाला, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं, समझ गए। तो पढ़ते पढ़ाते हुए अनुभव न हो गया है, समझे, और कोई खास बात न है। आगे लिखिए, कोपली जल विद्युत परियोजना, कोपली 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 जल विद्युत परियोजना, कोपली जल विद्युत परियोजना, कोपली जल विद्युत परियोजना डैश देकर असम, असम में है ये, असम। कोपली जल विद्युत परियोजना डैश देकर असम। आगे, दोयांग जल विद्युत परियोजना, दोयांग, दोयांग जल विद्युत परियोजना डैश देकर नागालैंड। आगे, अच्छा, लोकटक जल विद्युत परियोजना मणिपुर होगा ना, लिखाना पड़ेगा नहीं ना। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, लोकटक नहीं लिखाएंगे, लोकटक छोड़िए। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना, तिपाई मुख, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना मणिपुर, तिपाई मुख लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना डैश देकर मणिपुर, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना डैश देकर मणिपुर। आगे, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, धालेश्वरी, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना, धालेश्वरी। धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना डैश देकर धालेश्वरी, मिजोरम, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना डैश देकर मिजोरम। आगे, तुई वाई जल विद्युत परियोजना, तुई वाई, तुई वाई जल विद्युत परियोजना, तुई वाई जल विद्युत परियोजना, तुई वाई जल विद्युत परियोजना डैश देकर मिजोरम, डैश देकर मिजोरम। आगे, तुई रियल जल विद्युत परियोजना, तुई रियल जल विद्युत परियोजना डैश देकर मिजोरम, तुई रियल जल विद्युत परियोजना डैश देकर मिजोरम। आगे, रंगीत जल विद्युत परियोजना, रंगीत, रंगीत जल विद्युत परियोजना, रंगीत जल विद्युत परियोजना, रंगीत जल विद्युत परियोजना, रंगीत जल विद्युत परियोजना डैश देकर सिक्किम, रंगीत जल विद्युत परियोजना डैश देकर सिक्किम, सिक्किम। चलिए आगे और लिखना है, अभी लिखिए, पोचमपद है ना, पोचमपद है ना। और एक जगह थोड़ा सुधार कीजिएगा तो हीरो सब, पेज नंबर 44, थोड़ा सुधार कीजिएगा, पेज नंबर 44, इसमें पेज नंबर 44 आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो है उसमें भी तो 44 है, किधर जा रहे हो, उधर 44 नहीं है, बट क्या नंबर पेज है, कहां से आप उठा है, बिना ऑब्जेक्टिव बोला, हाँ तो रहबे न करे। चलिए, तो इसमें जो है पेज नंबर 44 या ई देख लीजिए, जल विद्युत परियोजना वाला में
कि जो है आप देखिएगा झील से पहले झील से पहले झील से पहले ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरबा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है। ठीक है, ई पॉइंट है। ई पॉइंट के जस्ट ऊपर, उसके ऊपर के जस्ट ऊपर मेटूर बांध परियोजना, इसको काट दीजिए। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मेटूर बांध परियोजना उसको काट दीजिए। मेटूर बांध परियोजना उसको काट दीजिए। मेटूर बांध परियोजना को सिर्फ काटना है। अरे बात तरीका, देखिए सुनिए समझिए, कमो बुद्धि वाला लोग समझना है। नीचे से चौथा पॉइंट पे जाइए आप। सबसे पहले नीचे से चौथा पॉइंट मेटूर बांध परियोजना डैश देकर लिखा हुआ महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर जैकावड़ी और पोचमपाद परियोजना है। तो ये जो मेटूर बांध परियोजना ने, इसको डिलीट मार देना है। अब बाद बाकी सही है, महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर जैकावड़ी और पोचमपाद परियोजना, ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। क्या है? सही है। वो मेटूर बांध परियोजना जो हेडिंग मारा गया है वो गलत है, टाइप गलत हो गया है। क्या बोले हैं, समझे हैं जी? सुधार किए। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा, बाली मेला परियोजना। बाली मेला परियोजना, बाली मेला परियोजना। यह परियोजना ओडिशा राज्य में यह परियोजना ओडिशा राज्य में सिलेरू नदी, यह परियोजना ओडिशा राज्य में सिलेरू नदी, सिलेरू नदी, यह परियोजना ओडिशा राज्य में सिलेरू नदी के तट पर स्थित है। सिलेरू नदी के तट पर स्थित है। यह परियोजना ओडिशा राज्य में सिलेरू नदी के तट पर स्थित है। सिलेरू नदी के तट पर स्थित है। आगे हेडिंग मारिए, निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना, निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना डैश देकर, यह परियोजना गोदावरी की सहायक नदी मंजरा पर, निजाम सागर परियोजना डैश देकर, यह परियोजना गोदावरी की सहायक नदी मंजरा पर, मंजरा पर, मंजरा नदी पर, मंजरा नदी पर, मंजरा नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। मंजरा नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे आगे लिखिएगा, रामगुंडम परियोजना। रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है तेलंगाना राज्य में। रामगुंडम परियोजना डैश देकर, यह परियोजना गोदावरी नदी पर, यह परियोजना गोदावरी नदी पर, यह परियोजना गोदावरी नदी पर, यह परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना है ना जी? हाँ ठीक है। श्री नागार्जुन सागर श्रीशैलम तेलुगु गंगा कृष्णा नदी पर स्थित। हाँ ठीक है। अलमाटी है? अलमाटी, अलमाटी ना है? हैं? अलमाटी ना है।
लिखिए अलमाटी परियोजना, अलमाटी, ऑल माटी, अलमाटी डैश देकर, महत्वपूर्ण है भी। यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है। अच्छा, मेट्टूर बांध है, तुंगभद्रा, भद्रा, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। शिव समुद्रम है जी, हाँ शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। मेट्टूर है, हाँ है, मेट्टूर भी है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु। पापनासम, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना। यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। पापनासम परियोजना, यह परियोजना तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी के तट पर है, ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर तमिलनाडु में है। कुंडा परियोजना कुंदा नदी पर तमिलनाडु में है। तो लिखिएगा पायकारा परियोजना, पायकारा, पायकारा, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर पायकारा, पायकारा परियोजना पायकारा नदी पर और कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, और कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 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 हो गया। चलिए इतना भी आप याद रख लीजिएगा ना, परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए बात ऐसन था कि आज हम सोचे हुए थे, देखिए टारगेट लेकर के काम हम करते हैं, समझे। हम आपको बोले हुए हैं कि छठ तक खत्म कर देंगे, तो आज मेरा टारगेट ये था कि परियोजना झील जलप्रपात ये चैप्टर खत्म कर देना है। लेकिन जो है गलती पे गलती हुआ, गलती पे गलती हुआ कि ऐसे गुस्सा थोड़े आता है। ठीक है, एक तो ड्राइवर जो है टाइम पे नहीं पहुंचा, समझे। 11 बजे अगर आ जाते, मूड ठीक रहता तो थोड़ा फास्ट भी खींच सकते थे, समझे। एक तो वहाँ पे गलती हो गया, उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ पे पानी न है, पानी पीने का मन था, थोड़ा सा पानी था, समझे। पानी उठाए, पानी था, थोड़ा सा ही था, समझे। पानी पीने का मन था, पानी रूम पे नहीं पिए थे, रूम पे उठे आ गए, समझे। तो इसी सब वजह से गुस्सा आता है, यानी लेट पे लेट। ऊपर से ड्राइवर एक तो लेट आया, और ऊपर से अब कह रहा है कि कौन गाड़ी निकाले, उजला निकाले कि काला। पहले से उसको निकाल के रखना चाहिए। तो ऑप्शन मिल गया तो दिक्कत ना हो जाता है जी। लीजिए बिट्टू सर अपने लिए हुए हैं गाड़ी, ठीक है। सर भी गाड़ी लिए हुए हैं, सफारी डेकोर लिए हुए, घर पे जाकर के रख आए।
चलिए, लोग बोलता है कि रोशन आनंद बिट्टू झा को पैसे नहीं देता, वो स्प्लेंडर पे चढ़ता है, वो दिखावा है, वो अपने डायकोर, वो भी कोचिंग का स्प्लेंडर, वो भी अपना ना है। सही है बोले आप। चलिए, ऐसा बात ना है। अरे देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदार हैं, समझे, झूठ उठ नहीं बोलते हैं, जिससे जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, समझे। अगर किसी को बोल दिया करेंगे मतलब करेंगे, उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, समझे। तो चलिए ठीक है, आज तो खत्म नहीं हो पाया, क्या करें हम। लेकिन जो है आपका पढ़ाई कंटिन्यू बना हुआ है ना। देखिए जानते, छुट्टी के टाइम में जो पढ़ाई कंटिन्यू बना रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। मजा आ रहा है ना। हाँ, इस बार पता चल रहा है ना कि कौन पागल मास्टर के पास पकड़े। पहले तो सुनते ना होंगे, मास्टर जो है दशहरा दिवाली में छुट्टी नहीं देता, इस बार तो महसूस न कर रहे हैं। हाँ, 4 कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत ना। चलिए, चलिए अभी टेस्ट है, आपका टेस्ट है ना, टेस्ट होगा, और अगले वीक में होमवर्क थोड़ा कम देंगे हम आपको, क्योंकि क्लास हो रहा है, होमवर्क थोड़ा कम देंगे, लेकिन होमवर्क देंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले लोग जो है मिलेंगे अब कल से प्रयास करेंगे टाइम पे हम आ जाएं, 11 बजे एकदम आ जाएं, ठीक है। 10:30 बजे हम टारगेट लेंगे, तब 11 बजे आ पाएंगे, हाँ ठीक है, प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और सब मजे में ना। और कल का क्या होमवर्क दिए, कुछ होमवर्क भी दिए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना को मैपिंग करना ये होमवर्क ना है, ठीक है। चलिए, फिर आप तो बैठे रहिए, और आज हो सकता है किसी से मिलवाएं भी हम आपको, समझ गए। तो अगर आता है तो मिलवाते हैं, नहीं आता है तो नहीं मिलवाएंगे, ठीक है। जो 64 एक्साइज पोस्ट वाला रिजल्ट आया है, उसमें अपने संस्थान से जो है टोटल 6 का हुआ है, 6, 4 लड़की 2 लड़का, 4 लड़की और 2 लड़का का हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो घर भाग गया है रिजल्ट की खुशी में, लेकिन 1-2 है, अगर वो आता है तो हम आपको मिलवाते हैं, समझ गए। और 64 वाला में 8 गो सीट वैकेंट गया, आपको पता है, फिजिकल नहीं हो पाया, 8 सीट वैकेंट गया, और फिजिकल में 1275 में भी आपको टाइम नहीं देगा, टाइम नहीं देगा आपको। और जो कंडीशन है, देखिए उसको लेना थोड़े, उसको छांटना है महाराज, समझे। बालू गिरा दिया था ट्रैक पर, पैर पकड़ता है, बालू पे दौड़िएगा ना तो पैर पकड़ता है। जिसका 6 मिनट का दौड़ है वो 7 साढ़े 7 मिनट में दौड़ के आया है, फिजिकल डिस्क्वालीफाई होकर के आया है, समझे। तो रिजल्ट तो अच्छे खासा विद्यार्थी का हुआ था, लेकिन फाइनल में जो है बहुत सारा छट गया, फिजिकल में छट गया, समझे। तो अगर आता है तो मिलवाते हैं, बाद बाकी आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। और फिर आगे बात करेंगे हम लोग, समझे। तो आप जानिए कि 64 में से 6 गो अपना संस्थान का है। जब 64 में अपने संस्थान का रिजल्ट हो रहा है तो बाद बाकी तो आप छोड़िए ही, समझे। तो एक टैगलाइन है संस्थान का, सब क्षेत्र में, देखिए टीचर वाला बैच नहीं दिए हुए थे, लेकिन फिर भी अपने संस्थान से बहुत सारा लड़का लड़की पास किया है, समझे। तो आप जहां है ना, वो संस्थान जमीनी स्तर पे काम करता है, आप जहां हैं, समझे। वो हवाई बात ना है,
हवा हवाई काम न है। तो बस यही है कि आप तसल्ली से आराम से कीजिए, फिर आप भी सफल होंगे, समझे। और ज्ञान कभी भी जाया नहीं जाता है, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाता है, समझे। तो चलिए ठीक है, आगे टेस्ट दीजिए आप लोग। धन्यवाद सबका। आगे हम कहीं जा नहीं रहे, हम नीचे में हैं, ठीक है।